अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान को तन्हा करने की आरजू पालने वाले भारत को पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में तो एक अछूत बनाकर रख दिया है, ताहम अब आलमी सतह पर दीगर नामवर और बलवान मुल्कों के दरमियान भी पाकिस्तान और चीन उसकी कुछ ऐसी ही हालत करते जा रहे हैं। और इसी ज़िम्न में एशिया का एक बड़ा और ताकतवर मुल्क जो भारत के असर व रसूख के लिए सख्त नापसंदीदगी के जज्बात रखता है, आज बालाखिर पाकिस्तान के साथ मजबूत माशी और दिफाई इत्तेहाद के लिए पुरजोश तरीके से मैदान में आया है। क्योंकि इससे पहले तो भारत के करीब के पड़ोसियों में नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक के भूटान भी अब भारत के साथ एक अछूत का सा सलूक कर रहा है। और ये तमाम तर मुल्क हवा का रुख देखकर पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद में शमूलियत के लिए खुद को आमादा कर चुके हैं। यानी श्रीलंका ने 100 साल के लिए अपनी बंदरगाह हम्बनटोटा चीन को सीपैक और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में शामिल करवा दी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कल तक भारत के करीब नजर आ रहा था, आज चीन के खेमे में नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में से भी पाकिस्तान ने भारत को रुसवा करके बाहर निकाला है और तालिबान अमरीका मुज़ाकिरात में पाकिस्तान सुलह की जमानत बना हुआ है। मालदीव ने पूरा जजीरा ही चीन को 100 साल के लिए दे दिया है। गर्ज भारत के सभी पड़ोसियों ने चीन और पाकिस्तान को सीपैक के जरिए आने वाले वक्तों में दुनिया का नसीब समझकर उनके हाथ पर बैत कर ली है। लेकिन अब भारत ही के पड़ोस में बर्मा के उस पार मौजूद मुल्क थाईलैंड है, जो कि बर्मा, बांग्लादेश और भारत के साथ बहरे हिंद के समंदर में अच्छा खासा हिस्सा रखता है। उसने पाकिस्तान के साथ अपने मुस्तकबिल के इरादों को न सिर्फ ये कि भारत पर वाज़े किया है, बल्कि दुनिया पर भी इस हकीकत को आश्कार किया है। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात का आगाज 1951 में हुआ था और ये ताल्लुक 1962 में मजीद मुस्तहकम दोस्ती में बदल गया, जब थाईलैंड के बादशाह भूमिबोल अदुल्यालिज ने पाकिस्तान का दौरा किया। उस वक्त ये यादगारी टिकट जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, इसे जारी किया गया था। उस वक्त थाई बादशाह ने ये यादगार अल्फाज पाकिस्तानी कौम के बारे में कहे थे। उन्होंने फरमाया, मुझे नहीं मालूम थाईलैंड और पाकिस्तान का क्या रिश्ता है, लेकिन जब कभी मेरे सामने पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो अपनाइयत का एक अजीब सा एहसास होता है, जिसे लफ्जों में ढालना मेरे लिए मुश्किल है। नाजरीन गरामी, एक जमाना था जब कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था। तब उस वक्त के तामीर शुदा वो शहर जो कि आसमान को छूती हुई बिल्डिंग से सजे होते थे, कराची उनमें से एक था, जिसे रोशनियों के शहर के तौर पर दुनिया में शोहरत मिली थी। पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था और इस दौर में अपने शहरों को खूबसूरत और मुज़य्यन करता जा रहा था, जबकि इसी दौर में जनूबी कोरिया का एक वफ्द कराची का कंस्ट्रक्शन डिजाइन लेने आया था, ताकि इस तर्ज पर जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल को भी रोशनियों के शहर की तरह बनाया जा सके। तकरीबन इसी दौर में थाईलैंड ने भी कराची की सड़कों के जाल और इसकी बंदरगाह के नजदीक खूबसूरत तामीरात के नक्शे उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत से न सिर्फ लिए, बल्कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जाकर थाईलैंड के शहर बैंकॉक की तज़ीन और आराइश में किरदार भी अदा किया। बैंकॉक जो कि दुनिया का एक नामवर शहर है, लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, बैंकॉक और जनूबी कोरिया का सियोल तो खूबसूरत होते गए, लेकिन कराची शहर को अल्ताफ हुसैन नामी एक बदरूह ने आकर दबोच लिया।
लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो बदरूह भी 8-10 साल पहले दफा हो गई और कराची की रौनकें आज बहाल होती जा रही हैं और ये शहर दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। नाजरीन मोहतरम, थाईलैंड का रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 7 करोड़ के लगभग है। थाईलैंड दुनिया का 22वां अमीर मुल्क है जिसकी मईशत 1340 अरब डॉलर है। याद रहे कि भारत की मईशत तकरीबन 3000 अरब डॉलर है जबकि उसकी आबादी 135 करोड़ से जायद है और थाईलैंड की 7 करोड़ इंसानों के पास 1340 अरब डॉलर की मईशत है। सऊदी अरब 800 अरब डॉलर की मईशत रखता है जो थाईलैंड की करेंसी बाट है। थाईलैंड की आर्मी 4,20,000 के करीब है। थाईलैंड अब पाकिस्तान के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी, जंगी जहाजों की तैयारी और अपनी फौज को पाकिस्तानी फौज के पास ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ माहिदों का इंदिया दे चुका है, जबकि माशी मैदान में तिजारत के हुजम को 1.5 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर तक ले जाने का ख्वाहिशमंद भी है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि थाईलैंड के पहले 10 तिजारती शराकतदारों में से पाकिस्तान एक है। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने हाल ही में थाईलैंड के वजीर आजम और डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है और पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान इस देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बदलने पर जोर दिया है। अगरचे भारत पाकिस्तान के इस कदम से इंतहाई परेशान है क्योंकि थाईलैंड दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार होता है और थाईलैंड चूंकि सीपैक के लिए अब पाकिस्तान और चीन का हमनवा बनना चाहता है और इस आलमी मंजरनामे को बदल देने वाले प्रोजेक्ट गेम चेंजर प्रोजेक्ट सीपैक का हिस्सा बनने के लिए थाईलैंड भी बेताब है। यूं पाकिस्तान और चीन के इत्तेहादियों का घेरा भारत के गिर्द तंग से तंग तर होता चला जा रहा है जो कि भारत माता को शदीद तशवीश में डाले हुए है। आपको ये भी बताते चले कि शेरोन पोकपैंड और थाई यूरेथियन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज थाईलैंड की चंद बड़ी कंपनियों में से है जो कि लाहौर पाकिस्तान में मौजूद हैं और काम कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत के बारे में भी थाईलैंड काफी पुरजोश नजर आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजीद बेहतरीन दोस्त और इत्तेहादी दे जो कि हकीकत में पाकिस्तान दोस्त हों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नेक शगुन साबित हों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक थाईलैंड दोस्ती पाइंदाबाद।